Students of Commerce Section Saraswati Vidya Mandir, I am Manoj Mishra here to once again to explain income method because some students shows doubt and in combination in this question. जब भी whenever we going to add a national income through income method, हमें तीन चीजों को जोड़ना पड़ता है. पहला है compensation of employee, यानी श्रमिक का क्षतिपूर्ति. इसका तीन रूप हो सकता है: सैलरी एंड वेजेज इन कैश, सेकंड सैलरी एंड वेजेज इन काइंड, और तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. ये तीन रूप में कंपनियां जो हैं वो श्रमिकों का क्षतिपूर्ति करती हैं. उन्हें नगद भुगतान करती है, उन्हें कुछ फैसिलिटी देती हैं नौकरी के साथ, और तीसरा कि उनके पीएफ और पेंशन फंड में कुछ अपने हिस्से का जमा करती है. अगर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया रहेगा 600 या 700, अगर ये दे दिया कुछ अमाउंट, ठीक है, तो उसके बाद ये तीनों अमाउंट को नहीं जोड़ेंगे, है ना. कोई भी अमाउंट दिया रहेगा इसका तो नहीं जोड़ेंगे. अगर ये नहीं दिया है और ये सब कुछ कुछ दिया है 200 400, तो इसको जोड़ेंगे. क्लियर. कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम लोग को जोड़ना है. बस ध्यान रखना है कि ये इसका पार्ट है कि नहीं. ये अगर पार्ट अगर उसमें दिया है तो उसको नहीं जोड़ेंगे. हेड अगर दे दिया है तो कोई भी टेल उसका नहीं जोड़ेंगे. अगर हेड नहीं दिया है तो जो भी टेल दिया है उसको जोड़ेंगे. दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में पांच चीज होता है: रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट. प्रॉफिट का फिर दो भाग होता है: डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स. अगर ऑपरेटिंग सरप्लस 600 या कोई अमाउंट ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है तो उसके बाद इसका कोई भी टेल नहीं जोड़ेंगे. अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो और रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी कुछ दिया है तो उसको जोड़ेंगे. एक बात और यहां ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट मान लो दिया है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है, रेंट 200, इंटरेस्ट 200, रॉयल्टी 100 दिया है और प्रॉफिट 500 दिया है तो जोड़ लेंगे. लेकिन फिर क्वेश्चन में आगे आइटम में मान लो डिविडेंड 200 है या कॉर्पोरेट टैक्स है तो उसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है. ठीक है. तो ध्यान रहे कि दूसरा आइटम हमको ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ना है और उसका ये सब पार्ट होता है: रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट. प्रॉफिट में फिर दो चीज होता है: डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स. अगर ऑपरेटिंग सरप्लस खुद हेड दे दिया है 600 तो इसका कोई पार्ट नहीं जोड़ेंगे. अगर हेड नहीं दिया है तो सारे पार्टों को जोड़ेंगे. प्रॉफिट में स्पेशल सावधानी बरतनी है कि प्रॉफिट अगर एक बार जोड़ लेंगे तो डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स नहीं जोड़ेंगे. तीसरा है जो इसमें कोई एकदम प्लेन है: मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय. मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय को हमको जोड़ना है. बस ये तीन आइटम हम लोग जोड़ेंगे. इसके अलावा चौथा कोई इनकम का सोर्स नहीं है. ये तीन आइटम जैसे ही हम जोड़ेंगे, चूंकि इनकम में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है इसलिए हम नेट पर पहुंचेंगे. चूंकि जब भी हम इनकम जोड़ेंगे एक सर्टेन टेरिटरी यानी कंट्री में जोड़ेंगे इसलिए डोमेस्टिक होगा. और चूंकि इनकम क्या है? किसी भी लेबर का, लैंड का, उसका फैक्टर कॉस्ट है, रेंट है, वेजेस है, इसलिए फैक्टर कॉस्ट पाएंगे. तो हम इन तीनों आइटम को जोड़ने के बाद पहुंच जाएंगे एनडीपी एट एफसी पर. और जैसा कि हम जानते हैं कि अब इसको प्योर नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी पर लाने के लिए केवल हमको क्या चाहिए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम देखेंगे, वो पॉजिटिव है तो इसमें जोड़ देंगे तो हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी राष्ट्रीय आय मिल जाएगा. अगर ये नेगेटिव है तो इसको इसमें से घटा देंगे तो हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, राष्ट्रीय आय मिल जाएगा. क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब आपका इनकम मेथड से रहेगा तो इन तीन आइटम के अलावा बहुत सारे आइटम होंगे उसमें. वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन आपको अपने थ्योरी पर कंसिस्ट रहना है और केवल इन्हीं तीन को आपको कंसीडर करते हुए क्वेश्चन का आंसर लाना है, बनाना है. ओके.